अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ASP.NET जो MVC एप्लीकेशन है उसको कैसे क्रिएट करना है, और मज़ीद हम ये भी चीज़ देखेंगे कि MVC एप्लीकेशन की जो रिक्वेस्ट है वो कैसे प्रोसेस होती है, और वेब फॉर्म एप्लीकेशन की जो रिक्वेस्ट है वो किस तरह प्रोसेस होती है। इन दोनों में हम डिफरेंस को एक एक एग्जांपल की मदद से देखेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। वहाँ हम MVC एप्लीकेशन एक क्रिएट करते हैं और एक वेब फॉर्म एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ इस प्रोजेक्ट को नाम दे देता हूँ MVC डेमो का, और इसको ओके करता हूं। और यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लेना है MVC, और इसके साथ ही मैं अपने विजुअल स्टूडियो का दूसरा इंस्टेंस ओपन कर लेता हूं और न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता हूं। यहाँ मैं वेब फॉर्म डेमो के नाम से एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूं और इस प्रोजेक्ट को मैं जो है वो वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं MVC डेमो के नाम से जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसमें कंट्रोलर, मॉडल्स और व्यूज़ हैं के फोल्डर नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमारे व्यू, मॉडल और कंट्रोलर की जो फाइल्स हैं वो होंगी, इनको कैरी करेंगे। यहाँ मॉडल और व्यू को हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। आज हम कंट्रोलर को देखते हैं कि कंट्रोलर कैसे काम करता है। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होता है वो होम कंट्रोलर के नाम से होता है, और इसमें जो मेथड बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो इंडेक्स होता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलर जो है वो एक क्लास के तौर पर होता है। यहाँ होम कंट्रोलर जो क्लास है वो इनहेरिट कर रही है बेस कंट्रोलर क्लास से, जिसमें जो फंक्शन या मेथड है वो इंडेक्स के नाम से है। तो कंट्रोलर क्लास में जो हमारे पास फंक्शंस या मेथड्स होते हैं उनको हम कंट्रोलर एक्शन मेथड भी कह सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेथड इंडेक्स है इसकी रिटर्न टाइप जो है एक्शन रिजल्ट है। एक्शन रिजल्ट क्या होता है इसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल मैं इस मेथड से जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करवा लेता हूँ। स्ट्रिंग रिटर्न करवाने के लिए मैं यहाँ स्ट्रिंग लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम MVC एप्लीकेशन। इसको मैं सेव कर लेता हूं और इसको रन करके आपको दिखाता हूं। इसको जब मैं रन कर रहा हूं तो ये ASP डेवलपमेंट जो हमारा सर्वर है उस पर लोड हो रहा है। यहाँ आपको सर्वर नेम जो पोर्ट नंबर है वो आपको यहाँ शो हो रहा होगा। तो ये देखें मेरे पास यहाँ मैसेज आ गया है हेलो फ्रॉम MVC एप्लीकेशन। इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कंट्रोलर में गया है और कंट्रोलर में जाके जो इंडेक्स मेथड है उसको कॉल किया और इसका जो रिजल्ट हमारे पास रिटर्न हो गया है। इस तरह हम देख लेते हैं अपनी जो वेब फॉर्म एप्लीकेशन बनाई है, इसमें मैं एक वेब फॉर्म ऐड कर लेता हूँ और उस वेब फॉर्म को मैं कोई एक रीजनेबल नाम दे देता हूँ। डिफ़ॉल्ट के नाम से मैं इस पेज का नाम रख लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास default.aspx के नाम से जो है फाइल है वो ऐड हो चुकी है। तो मैं अब इसके जो लोड इवेंट है पेज का उसकी तरफ जाता हूँ। यहाँ इस पेज के लोड इवेंट पे मैं जो है वो मैसेज शो करवा लेता हूँ हेलो फ्रॉम वेब फॉर्म एप्लीकेशन। अब मैं इसको जो है वो सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मुझे मैसेज जो है वो शो हो रहा है हेलो फ्रॉम वेब फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो MVC एप्लीकेशन है उसमें हमारा सर्वर नेम है, पोर्ट है और आगे कोई पेज वगैरह का नाम नहीं है, बल्कि इसने डायरेक्ट जो है कंट्रोलर की तरफ गया है और कंट्रोलर में जो इंडेक्स मेथड है उसको कॉल करके वहाँ से जो वो स्ट्रिंग है वो रिट्राइव कर ली है। जबकि हमारी जो वेब फॉर्म एप्लीकेशन का जो पेज है हमने लोड किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास सर्वर नेम है, पोर्ट है और उस फाइल का नाम है जहाँ से हमारे पास ये मैसेज आ रहा है। हम अपनी ये दोनों प्रोजेक्ट्स को है वो IIS सर्वर पे डिप्लॉय कर लेते हैं। तो इसको कैसे डिप्लॉय करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपने वेब के टैब को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने IIS एक्सप्रेस की जगह लोकल IIS सेलेक्ट करके यहाँ क्रिएट वर्चुअल डायरेक्टरी को ओके कर लेना है और इसको मैं अब सेव कर लेता हूं। हमारी इस एप्लीकेशन को IIS पे डिप्लॉय करने के बाद हम इसको रीरन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या फ़र्क आया है। आप देख सकते हैं कि हमारे URL बार में जब हमने IIS पे डिप्लॉय नहीं किया था, विजुअल स्टूडियो के डेवलपमेंट सर्वर पे चल रहा था, तो देख सकते हैं यहाँ सर्वर नेम और पोर्ट नंबर आ रहा था। जबकि IIS पे डिप्लॉय करने के बाद यहाँ सर्वर नेम और आगे प्रोजेक्ट नेम आ रहा है। इसके बाद इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होम कंट्रोलर है उसको कॉल किया है और इसमें जो हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड इंडेक्स होता है उसको कॉल करने के बाद उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो हमें शो करवा दी है। इसी तरह हम अपनी जो वेब फॉर्म एप्लीकेशन है उसको भी IIS पे डिप्लॉय कर लेते। उसके लिए भी हम अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद वेब के टैब में जाकर हम यहाँ पे IIS एक्सप्रेस की जगह लोकल IIS करके उसको क्रिएट वर्चुअल डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। इसको ओके करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। इसको हम रीरन करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो फ़र्क आया है वो क्या है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले किया था हेलो फ्रॉम
वेब फॉर्म एप्लीकेशन, यहाँ यूआरएल हमारा था सर्वर नेम, पोर्ट नेम और आगे हमारा जो है वो डिफ़ॉल्ट जो हमारी फ़ाइल थी ASPX उसको नेम आ रहा है, उसको कॉल कर रहा था। जबकि हमने IIS पे डिप्लॉय करने के बाद आप देख सकते हैं कि सर्वर नेम है और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट नेम है। तो आज के लेक्चर का जो हमारा मेन थीम था वो ये था कि हमने MVC एप्लीकेशन में देखना था कि जो हमारा MVC एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग का अमल है वो ये होता है कि यहाँ हमारा लोकल होस्ट जो हमारा सर्वर नेम होता है, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट नेम आता है, उसके बाद हमारा कंट्रोलर होता है और कंट्रोलर में ये इंडेक्स मेथड होता है। MVC URL जो है वो मैप होता है कंट्रोलर एक्शन मेथड के लिए, जबकि वेब फॉर्म URL मैप होता है फिजिकल फाइल के लिए, जिसको आप इससे देख सकते हैं कि जो हमारा URL बना था वो यहाँ सर्वर नेम था, आगे प्रोजेक्ट नेम था, उसके बाद जो हमारी फिजिकल फाइल थी जिसको हमने default.aspx का नाम दिया था उस पे मैप हो रहा था। एक बात मजीद आप नोट कर लें कि जो फंक्शन होते हैं कंट्रोलर में उनको कंट्रोलर एक्शन मेथड कहा जाता है। जो मेन डिफरेंस है MVC एप्लीकेशन में और वेब फॉर्म एप्लीकेशन में वो ये है कि हमारे वेब फॉर्म एप्लीकेशन में डायरेक्ट जो है फिजिकल फाइल को कॉल किया जाता है, उसको URL में मैप किया जाता है, जब इसी में जो URL है वो मैप किया जाता है कंट्रोलर एक्शन मेथड में, जो कि कंट्रोलर में जाने के बाद हमारा जो डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड होता है जिसको हम कॉल करते हैं उसको वो मैप करता है। हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो है MVC डेमो है, हमने यहाँ जो कंट्रोलर का नाम नहीं दिया। अगर मैं यहाँ कंट्रोलर का नाम और हमारा कंट्रोलर जो एक्शन मेथड है उसको कॉल करता हूँ तो भी रिज़ल्ट हमारे पास सेम होता है। अब अगर यहाँ मैं इंडेक्स मेथड की जगह किसी और मेथड को कॉल करता हूँ जैसे कि गेट इन्फो, फर्ज कर ले मैं इसको टाइप करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा कि सोर्स नॉट फाउंड यानी 404। तो इसको करने के लिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करने के बाद इसका मेथड का नाम चेंज कर दिया और इसका जो रिटर्न वैल्यू है उसको भी चेंज कर दिया। इसको चेंज करने के बाद इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद यहाँ मेरे पास ये आ गया है। यहाँ मैं अगर इसको दोबारा देता हूँ होम हमारा जो है कंट्रोलर है उसमें जो मेथड है मैं गेट इन्फो को कॉल करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो है हेलो फ्रॉम गेट इन्फो का मैसेज शो हो रहा होता है। तो MVC में हमारी जो रिक्वेस्ट जो मैप होती है URL में वो होती है, यहाँ हमारा सर्वर नेम होता है और यहाँ हमारा प्रोजेक्ट नेम होता है, जो कि रिक्वेस्ट जो मैप होती है वो कंट्रोलर और कंट्रोलर एक्शन मेथड के लिए होती है। अगर हम यहाँ कंट्रोलर का जो नेम है वो चेंज कर देते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं home1 कर देता हूँ तो यहाँ मेरे पास 404 जो है वो एरर आएगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस कंट्रोलर को आप कॉल कर रहे हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है और उसमें एक्शन मेथड जिसको हमने मैप करना है वो भी हमारे पास होगा, अदरवाइज़ हमारे पास 404 एरर आएगी यानी कि पेज नॉट फाउंड वाली। और आज का जो हमारा बेसिक मकसद था MVC एप्लीकेशन और वेब फॉर्म एप्लीकेशन में डिफ्रेंशिएट करना था, जो कि हमने देखा कि जो MVC एप्लीकेशन होती है वो URL मैप किया जाता है उसमें कंट्रोलर एक्शन मेथड के लिए, जबकि हमारी वेब फॉर्म एप्लीकेशन में जो URL है मैप किया जाता है फिजिकल फाइल्स के लिए। मॉडल व्यूज़ और कंट्रोलर को हम मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।